हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल्स। बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं अपकमिंग। अभी हम इस वीडियो में जिसको कवर करेंगे उसका नाम है सोला वाइनयार्ड्स आईपीओ। तो काम इनका क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है। तो बेसिकली ये वाइन प्रोड्यूसर है और इनका जो मार्केट शेयर है वाइन के इंडस्ट्री में वो मोर देन 50% है, यानी कि इन ये एक तरीके की लीडरशिप पोजीशन इंजॉय करते हैं वाइन प्रोड्यूसर होने के नाते। 50% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मतलब बिक्री के मामले में। एंड टोटल में रेवेन्यू के मामले में अगर हम देखें तो 33% का इनका 2009 में मार्केट शेयर था और वो कंसिस्टेंटली ग्रो होते होते अभी इनका 52% का रेवेन्यू के टर्म्स में ओवरऑल वाइन इंडस्ट्री में मार्केट शेयर हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि सोला वाइनयार्ड्स एक मार्केट लीडरशिप इंजॉय करती है अपने खुद के इंडस्ट्री में। ठीक है, इनके दो कैटेगरीज हैं। एक है इनका वाइन का बिजनेस, जहाँ पर वो वाइन को प्रोड्यूस करती है, इंपोर्ट करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और दूसरा जो इनका रेवेन्यू सोर्स है वो है टूरिज़्म के थ्रू। तो इनके जो वाइनयार्ड्स हैं इनका खुद का रिजॉर्ट भी बना हुआ है, टेस्टिंग रूम्स भी बने हुए हैं। तो जहाँ पर लोग जिनको शौक़ होता है इस तरीके के रिजॉर्ट्स में जाना, उनको अगर देखना है कि कैसे वाइन प्रोड्यूस होता है, टेस्ट करता है, तो वो इनका एक टूरिज़्म बिजनेस है जो कि इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो दो इनके टोटल बिजनेस सेगमेंट हैं। फिनेंशियल्स में थोड़ी गड़बड़ी है। फिनेंशियल्स इवन दो इनके जो रेवेन्यू है अभी रिसेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू जो है वो जिगजैग है, यानी कि इनका कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली इनकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखो 523 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2020 में, वो घट के 421 हुआ, फिर और घटा 160 हो गया, फिर 2022 में इंक्रीज़ होके 456 हो गया। तो कंसिस्टेंट नहीं है इनका रेवेन्यू। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ फंडामेंटल्स जब आप देखते हो किसी कंपनी में तो इतना एटलीस्ट देखिए कि 10% से रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें 2020 में इनका 15 करोड़ का लॉस था, फिर वो इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 2022 में इनका 52 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अभी तक एज ऑन 30 सितंबर 2022 30 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट अभी रनिंग है। ठीक है, नेट वर्थ अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, अच्छी बात है। बोरोविंग्स जो है अभी तक इस कंपनी के ऊपर एज ऑन 30 सितंबर 2022 215 करोड़ के आसपास इनके ऊपर टोटल बोरोविंग्स है, यानी कि कर्जा है। ठीक है, तो 215 करोड़ का जो इनका बोरोविंग है, बेसिकली इनको क्या करना चाहिए था कि अगर एक कंपनी अच्छी कंपनी सब कुछ अच्छा है, अगर इतना ज़्यादा डेट है और वो आईपीओ लेके आ ही रही है, तो वो ऐसा कर सकती थी कि मैं जो आईपीओ से जो मुझे पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं अपना बोरोविंग्स को रीपे कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे कंपनी का बैलेंस शीट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं 960 करोड़ का इनका आईपीओ आ रहा है। ठीक है, ये आराम से इसमें से फ्रेश इशू ला सकते थे जिसके थ्रू वो 215 करोड़ अपने डेट को कम्प्लीटली पे ऑफ कर सकते थे, पर इन्होंने चूज़ किया है कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल करने का। मतलब ये जो टोटल 960 करोड़ का जो इशू है वो टोटल ही ऑफर फॉर सेल है, यानी कि सेलिंग प्रमोटर्स, जो प्रमोटर अपने स्टेक को बेच रहा है वो बेचने के बाद ये जो पैसे हैं वो उसके पॉकेट में जाएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है इस आईपीओ के पैसे के थ्रू। साथ ही इन्होंने जो अपना प्राइस रखा है वो 357 रुपीज़ का प्राइस बैंड का अपर प्राइस बैंड है, जहां पर अगर हमें अप्लाई करना है तो 357 पे ही अप्लाई करना है। 12 दिसंबर यानी कल से ये आईपीओ शुरू होगी, 14 दिसंबर तक चलेगी। 357 के हिसाब से अगर हम इसका वैल्यूएशन बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये टोटली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल या आईपीओ से पहले ही प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो काफ़ी कम थी, वो है 28.44% ओनली। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, फंडामेंटल जब आप कंपनी के देखते हो तो प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी होनी चाहिए। 20-30% प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही लो हो जाता है, ये दिखाता है कि प्रमोटर को खुद के कंपनी पे इतना इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि प्री इशू शेयर होल्डिंग 28.44 थी एंड अभी इस आईपीओ के बाद और घट के वो 27.33% की हो जाएगी। तो काफ़ी लो प्रमोटर होल्डिंग है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 357 का इनका कट ऑफ प्राइस है।
उसके हिसाब से जो इनकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशो वो आ रहा है 58 के आसपास में, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है इनका 6 के आसपास में, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, लिस्टेड पीयर्स हैं। अच्छी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट, इसमें हमने काफ़ी कमाई भी की है। पहले भी मैंने आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स बताए थे, हमने इसमें अच्छी कमाई की है। बाकी अगर हम इसके वैल्यूएशन के हिसाब से देखें एंड रिटर्न और नेटवर्थ के हिसाब से देखें, जो कि 11% का निकल के आ रहा है, हम इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ही हमें चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है। नहीं, ये हमें फुल्ली प्राइस्ड पे मिल रही है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत ये कॉस्टली ही इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी हैं और इनके जो ऑफ़र फॉर सेल के सिनेरियो का अगर हम देखें तो कंप्लीट इंटेंशन जो दिख रहा है वो है कि पैसे कमाऊँ, मैं पॉकेट में रखूँ, यही इनका इंटेंशन अभी देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट आया था जब मैंने देखा था कि ये मार्केट लीडरशिप एंजॉय करती है, पर क्योंकि इन्होंने अपने वैल्यूएशन को सस्ता नहीं रखा है, प्लस ये कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल है और 215 करोड़ का डेट है इसमें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। तो डेफिनेटली इसमें हाई चांसेस हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आपको डिस्काउंटेड रेट में कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम यहाँ अप्लाई करें और इसको हम लॉन्ग टर्म सोच के अप्लाई करें। नहीं, लिस्टिंग गेन्स के लिए हम यहाँ पर डेफिनेटली सोच सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्पज़ से कि हमें इसमें अगर अलॉटमेंट मिलता है तो हम सेम डे एग्ज़िट हो जाएंगे जिस दिन हमें लिस्ट मिले। तो अगर आपका लिस्टिंग गेन्स का अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का इंटेंशन है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम 3rd डे तक वेट करेंगे, क्योंकि इस आईपीओ में पर्सनली मेरा 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट लीडरशिप है जो कि इसको एज देता है, और मार्केट लीडरशिप होने की वजह से अगर क्यूआईबी की तरफ से एक अच्छा इसमें आ गया ना इंटरेस्ट, तो हमें थोड़ा बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, 12% के ऊपर तक जा सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो 34 का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के लिस्टिंग गेन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, अबांस का मैंने आपको डाल दिया है रिव्यू बना के, तो आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे तो मैंने ऑलमोस्ट आपको 99% श्योरिटी अपना डिसीजन दे दिया है। यहाँ पर मैं 50-50 हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट डे वेट करना है ये देखने के लिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा आता है और ग्रे मार्केट में इंक्रीज़ होता है तो हम यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग गेन्स, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग। क्यों? क्योंकि होल्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इतनी सस्ती है नहीं कि हमें ये और ज़्यादा आगे इसमें स्कोप मिले बढ़ने का। हो सकता है कि बाद में जाके कुछ दिनों के बाद ये हमें डेफिनेटली थोड़ा सा लोअर वैल्यूएशन पे मिल जाए, और तब हम यहाँ पर होल्डिंग पर्पस के लिए बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। आपको कैसी लग रही है ये आईपीओ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।